पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार, अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम्हारी वाणी में माधुर्य हो सरल सरल, सदा सरल सरल। तुम हो कि निर्विकार, सबका करो सत्कार। तुम हो कि निर्विकार, सबका करो सत्कार। ये जन्म तुम्हारा इम्तिहान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, 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 पवित्र मन रखो। ओम शांति। आज के बाबा के महावाक्य 26 तारीख की आज की बाबा की मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। पहले स्वयं निर्विकारी बनना है, फिर दूसरों को कहना है।
प्रश्न है, तो महावीर बच्चों को किस बात की परवाह नहीं करनी है? सिर्फ कौन सी चेकिंग करते स्वयं को संभालना है? बाबा ने आंसर दिया है, अगर कोई पवित्र बनने में विघ्न डालता है तो तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी है। सिर्फ चेक करो कि मैं महावीर हूँ, मैं अपने आप को ठगता तो नहीं हूँ, बेहद का वैराग्य रहता है, मैं आप समान बनाता हूँ, मेरे में क्रोध तो नहीं है, जो दूसरों को कहता हूँ वो खुद भी करता हूँ। आज बाबा ने आईना दिखाया अपने आप को, क्योंकि हम सब बाबा की पढ़ाई को पढ़ते हैं, शिक्षाओं को पढ़ते हैं और अप डाउन्स भी जीवन के अंदर आते रहते हैं। तो बाबा ने ये सारी चीज़ें, बाबा ने कहा अपने अंदर चेक करो, आईना, खुद को आईना दिखाओ। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, ज़मी तो ज़मी आसमां पा लिया है। ओम शांति। इसमें बोलने का नहीं रहता, ये समझने की बात है ना। ओम शांति जो हमने शब्द बोला, बाबा ने कहा कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, इसका ये मीनिंग है। तो ये समझने की बात है। मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझ रहे हैं कि हम फिर से देवता बन रहे हैं, संपूर्ण निर्विकारी बन रहे। बाप आकर कहते हैं, बच्चे काम को जीतो अर्थात पवित्र बनो। बच्चों ने गीत सुना, अब फिर से बच्चों को स्मृति आई है। हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं, जो कोई भी छीन न सके। वहाँ दूसरा कोई छीनने वाला होता ही नहीं है। उसको कहा जाता है अद्वैत राज्य। फिर बाद में रावण राज्य दूसरे का होता है। अभी तुम समझ रहे हो, समझाना भी ऐसे है। हम फिर से भारत को श्रीमत पर वाइसलेस बना रहे हैं। ऊंचे से ऊंचा भगवान तो सब कहेंगे ना, उनको ही बाप कहा जाता है। तो ये भी समझाना है, लिखना भी है। भारत जो संपूर्ण निर्विकारी स्वर्ग था, वो अब विकारी बन गया है। फिर हम श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। बाप जो बताते हैं उसको नोट कर, फिर उस पर विचार सागर मंथन कर लिखने में मदद करनी चाहिए। ऐसा क्या क्या लिखें जो मनुष्य समझें कि बरोबर भारत स्वर्ग था, रावण का राज्य था नहीं। अभी तो रावण का राज्य है। बाबा ने कहा कि ऐसा क्या लिखें जिससे पता चले कि भारत स्वर्ग था, रावण का राज्य नहीं था। तो बच्चों की बुद्धि में है कि अभी हम भारतवासियों को बाप वाइसलेस बना रहे हैं। पहले अपने को देखना है कि हम निर्विकारी बने हैं। ईश्वर को मैं ठगता तो नहीं हूँ। ऐसे नहीं कि ईश्वर हमको देखता थोड़ी है। तुम्हारे मुख से ये अक्षर निकल ना सके। भक्ति मार्ग में तो कहा कि आप कहीं पर भी हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर आपको देख रहा है। और यहाँ तो हमने शिव बाबा को अपना पिता और उन्होंने हमें अपना बच्चा एडॉप्ट किया है थ्रू ब्रह्मा। तो बाबा ने कहा कि देखो मेरी नज़र किस पर रहती है, अपने बच्चों पर रहती है। क्योंकि बाबा ने भी तो टारगेट लिया हुआ ना कि इनको देवता बनाना है, क्योंकि देवता थे। तो इसलिए बाबा की नज़र अपने बच्चों पर रहती है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो हमको देखता नहीं है। तो बाबा ने कहा तुम जानते हो पवित्र बनाने वाला पतित पावन एक ही बाप है। भारत वाइसलेस था तो स्वर्ग था। ये देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे, है ना। कोई विकार इनके अंदर नहीं था। यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी, सत्य की दुनिया होगी। इसलिए पहले तो अपने आप से सच, फिर बाबा से सच,
तो यथा राजा रानी तथा प्रजा, राजा भी निर्विकारी, प्रजा भी निर्विकारी। तब तो सारे भारत को स्वर्ग कहा जाता है, अभी नर्क है। ये 84 जन्मों की सीढ़ी बहुत अच्छी है। कोई अच्छा हो तो उनको सौगात भी दे सकते हैं, सीढ़ी के चित्र का। चीज़ हमेशा देने के लिए तैयार रहती है। तुम्हारे पास भी नॉलेज तैयार रहनी चाहिए। सीढ़ी में पूरा ज्ञान है कि हमने कैसे 84 जन्म लिए, ये याद रहना चाहिए। ये समझ की बात है ना। ज़रूर जो पहले आए हैं उन्होंने ही 84 जन्म लिए हैं। बाबा 84 जन्म बताकर फिर कहते हैं कि बहुत जन्मों के अंत में साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, फिर इनका नाम रखता हूँ ब्रह्मा। इन द्वारा ब्राह्मण रचता हूँ, नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से लाऊं। तो ब्रह्मा का बाप कभी सुना है क्या? ब्रह्मा को ऊंच दिखाया है, लेकिन ब्रह्मा का कोई पिता नहीं सुना है। बाबा ने कभी सुना है? तो ज़रूर कौन होगा? भगवान ही होगा। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा और विष्णु को दिखाते हैं सूक्ष्म वतन में। बाबा तो कहते हैं मैं इनके 84 जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। एडॉप्ट किया जाता है तो नाम बदली किया जाता है, सन्यास भी कराया जाता है। तो सन्यासी भी जब सन्यास करते हैं तो फौरन भूल नहीं जाते, याद तो ज़रूर रहती है। एडॉप्शन में भी नाम चेंज कर देते हैं, कई बार सरनेम भी चेंज हो जाता है। और जब सन्यास कराते हैं तो भी पुराना नाम बदल दिया जाता है, ताकि पुरानी कोई भी स्मृति, पुरानी कोई भी बातें, पुराना वो जीवन याद ना आए, क्योंकि नए जीवन की शुरुआत हो रही है ना, एक ज्ञान युक्त जीवन की। तो सन्यासी भी ऐसा करते हैं, लेकिन फिर भी बाबा ने कहा कुछ ना कुछ चीज़ें तो याद आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा तुमको भी याद रहेगी, परंतु तुमको उनके लिए वैराग्य है, क्योंकि तुम जानते हो ये सब कब्र दाखिल होने हैं। इसीलिए हम उनको याद क्यों करें? ज्ञान से सब कुछ समझना है, अच्छी रीति। इसमें कोई नाराज़ होने वाली, परेशान होने वाली बात नहीं है। बाबा ने कहा ये ज्ञान की रीति से इस बात को समझना है। तो बाबा ने कहा वो भी ज्ञान से ही घर बार छोड़ते हैं। उनसे पूछा जाए कि घर बार कैसे छोड़ा तो बताते नहीं, फिर उनको युक्ति से कहा जाता है आपको कैसे वैराग्य आया है, हमको सुनाओ तो हम भी ऐसा करें। तुम भी टेम्पटेशन देते हो कि पवित्र बनो, बाकी तुमको याद सब है, छोटेपन से लेकर के सब बता सकते हो। बुद्धि में सारा ज्ञान है। कैसे ये सब ड्रामा के एक्टर्स हैं जो पार्ट बजाते आए हैं। अभी सबके कलयुगी कर्म बंधन टूटने हैं, हिसाब किताब पूरा होना है। तो बाबा ने कहा ये सब कर्म बंधन टूट जाएंगे, फिर जाएंगे शांति धाम, वहाँ से फिर सबका नया संबंध जुटेगा। समझाने की पॉइंट्स भी बाबा अच्छी अच्छी देते रहते हैं। सतयुग में सब नए सिरे से सारा खाता शुरू होगा। सतयुग से लेकर के अभी तक तो हम पाठ बजाते 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 है ना, एक जन्म लिया, फिर दूसरा लिया, फिर तीसरा लिया, और पास्ट का जो था वो सब कैरी फॉरवर्ड होता आया। बाबा ने कहा अभी लास्ट सारा अकाउंट सेटल हो जाएगा, और उसके बाद जब सतयुग आएगा तो सतयुग से फिर नया कार्मिक अकाउंट शुरू होगा, जैसे कि वहाँ से नया खाता स्टार्ट होगा। तो इसलिए बाबा ने कहा कि वहाँ पर तो ये कर्म बंधन नहीं रहेंगे, नया संबंध जुटेगा। और संबंध क्या करते हैं? मनुष्य को सुख देते हैं। तो समझाने की पॉइंट्स भी बाबा बहुत अच्छी अच्छी देते रहते। यही भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, तो वाइसलेस थे, फिर 84 जन्मों के बाद विशेष बने। अब फिर वाइसलेस बनना है, परंतु पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए। अभी तुमको बाप ने बताया है, बाबा कहते हैं तुम वही हो ना। कौन वही हो? बाबा कहते हैं कल पहले वाले, है ना। बच्चे भी कहते हैं बाबा आप भी वही हो। तो बाप कहते हैं कल पहले भी तुमको पढ़ाकर राज्य भाग्य दिया था,
कल्प कल्प ऐसा करते रहेंगे, ड्रामा में जो कुछ हुआ विघ्न पड़े, अच्छा हुआ वो भी होगा ही, रिपीटेशन है ना। पर बाबा ने कहा कि अगर विघ्न पड़े तो विघ्न फिर भी पड़ेंगे। तो जीवन में क्या क्या होता है याद तो रहता है ना, सारी बात याद तो रहती है। इनको तो सब याद है, बतलाते भी हैं। गामड़े का छोरा था और बैकुंठ का मालिक बना। बैकुंठ में गामड़ा कैसे होगा ये तुम अभी जानते हो। इस समय तुम्हारे लिए भी ये पुरानी दुनिया गामड़ा है ना। कहाँ बैकुंठ, कहाँ ये नर्क। मनुष्य तो बड़े बड़े महल बिल्डिंग आदि देख समझते हैं यही स्वर्ग है। बाबा कहते हैं ये तो सब मिट्टी पत्थर है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू तो सबसे जास्ती हीरे की होती है। तो बाबा कहते विचार करो, सतयुग में तुम्हारे सोने के महल कैसे थे। वहाँ तो सब खानियाँ भरी होती हैं, ढेर सोना है, ढेर का ढेर सोना होता है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। फिर कोई समय मुरझाइश आती है तो बाबा ने समझाया है, कई ऐसे रिकॉर्ड हैं, कई ऐसे गीत हैं जो तुमको फ़ौरन खुशी में ला देंगे। सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। तो समझते हो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, वो तो कभी कोई छीन ना सके। यहाँ तो छीनना लगा रहता है, किसके पास कुछ है दूसरा सोचता है छीन ले तो अच्छा है। बाबा ने कहा वो बाबा तुमको ऐसी बादशाही देता है जो कोई छीन नहीं सकता। किसी को संकल्प ही नहीं आएगा कि छीना जाए, थॉट ही नहीं होगा वो अंदर में। तो आधा कल्प के लिए हम सुख धाम का मालिक बनते हैं। राजा का बच्चा समझता है कि हम इस हद की राजाई के वारिस हैं। तुमको कितना नशा रहना चाहिए। हम बेहद के बाप के वारिस हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं। हम 21 जन्म के लिए वारिस बनते तो कितनी खुशी होनी चाहिए। जिसका वारिस बनते हैं उसको भी ज़रूर याद करना है। याद करने बिगड़ तो वारिस बन ही नहीं सकते। याद करें तो पवित्र बने तभी वारिस बन सके। तो तुम जानते हो श्रीमत पर हम विश्व के मालिक डबल सिरताज बनते हैं। तो 21 जन्मों के लिए वारिस बनते हैं। बाबा ने कहा कितनी खुशी होनी चाहिए। और वारिस कैसे बनेंगे, जब बाबा को याद करेंगे। याद करें तो पवित्र बने, क्योंकि याद के बिना तो पावन नहीं बन सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि तुम जानते हो श्रीमत पर हम विश्व के मालिक डबल सिरताज बनते हैं। जन्म बाई जन्म हम राजा ही करेंगे। मनुष्यों का भक्ति मार्ग में होता है विनाशी दान पुण्य। तुम्हारा अविनाशी ज्ञान धन है। ज्ञान को कहा जाता है अविनाशी धन। तो तुमको कितनी बड़ी लॉटरी मिलती है। कर्मों अनुसार फल मिलता है ना। कोई बड़े राजा का बच्चा बनता है तो बड़ी हद की लॉटरी कहेंगे। सिंगल ताज वाले सारे विश्व के मालिक तो बन ना सके। सिंगल ताज है ना, वो तो द्वापर युग से आते हैं और अपनी अपनी राजाई में राज्य करते हैं, पर सारे विश्व के मालिक नहीं बन सकते। तो बाबा ने कहा डबल ताज वाले विश्व के मालिक तुम बनते हो, क्योंकि विश्व का मालिक बनने के लिए पवित्रता का ताज चाहिए, पवित्रता ज़रूर चाहिए। उस समय दूसरी कोई राजाई नहीं है। फिर दूसरे धर्म बाद में आते हैं। वो जब तक वृद्धि को पाएं तो पहले वाले राजाएं विकारी बनने के कारण मतभेद में टुकड़े टुकड़े अलग कर देते हैं। पहले तो सारे विश्व पर एक ही राज्य था। वहाँ ऐसा नहीं कहेंगे कि अगले जन्म के कर्मों का फल है। अभी बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं। जैसा जैसा जो कर्म करेगा, सर्विस करेगा, तो उसका रिटर्न भी ऐसा मिलेगा। अच्छा कर्म ही करना है। कोई कर्म करते हैं समझ नहीं सकते तो उसके लिए श्रीमत लेनी है। बाबा तो श्रेष्ठ कर्म सिखाते हैं। समझ में नहीं आता है कि कर्म श्रेष्ठ है या नहीं है, तो बाबा ने कहा बाबा से श्रीमत लो।
तो श्रीमत लेनी है, घड़ी घड़ी पूछना चाहिए पत्र में, बाबा को पत्र लिखो, बाबा ये बात समझ में नहीं आई, आप बताइए, तो आंसर आएगा। अभी प्राइम मिनिस्टर है, तुम समझते हो कितनी पोस्ट आती होगी, परंतु वो कोई अकेले नहीं पढ़ते हैं, उनके आगे बहुत सेक्रेटरी होते हैं, वो सारी पोस्ट देखते हैं जो बिल्कुल मुख्य होगी, पास करेंगे तब प्राइम मिनिस्टर के टेबल पर रखेंगे। छोटी छोटी बातों को तो प्राइम मिनिस्टर सॉल्व नहीं करेगा ना, जो उसके लायक होगी वो उसी बात के बारे में बताएंगे। तो बाबा ने कहा यहाँ भी ऐसा होता है, मुख्य मुख्य पत्रों का तो फ़ौरन रिस्पॉन्ड दे देते हैं, बाकी के लिए फिर याद प्यार लिख देते हैं। बहुत सारी श्रीमत ऐसी होती है जो बाबा मुरली में ही हमको सुनाते रहते हैं, हम अटेंशन नहीं देते हैं, और ऐसे ही अगर हमने लेटर लिख दिया तो फिर बाबा तो सोचेगा ना ये तो मैं मुरली में बताता हूँ। बाकी हाँ कोई इमरजेंसी ऐसी कोई बात है तो बाबा ज़रूर उसको रिस्पॉन्ड करते हैं और बाकी के लिए याद प्यार लिख देते हैं। एक एक को अलग बैठकर पत्र लिखें ये तो हो ना सके। अभी भी आज तक भी मधुबन से याद पत्र सबके लिए आता है, ब्राह्मणों के लिए मंथ में एक बार ज़रूर आता है बाबा की तरफ से। दादियाँ लिखती हैं उसको, लेकिन ये जो बाबा ने एक विधि बनाई थी और जो ये कार्य शुरू किया था वो अभी तक भी ऐसा ही चल रहा है। तो सब ब्राह्मण कुलभूषणों के लिए, सबके लिए एक पत्र पुष्प महीने में एक बार तो ज़रूर आता है, जो क्लास में टाइम टू टाइम सुनाया जाता है। तो बाबा ने कहा कि देखो एक एक को अलग बैठ कर के तो पत्र लिख ना सके, तो हो ना सके, बड़ा मुश्किल है। तो बच्चों को कितनी खुशी होती है, ओहो आज बेहद के बाप की चिट्ठी आई है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा रिस्पॉन्ड करते हैं, बच्चों को बड़ी खुशी होती है। सबसे जास्ती गदगद होती हैं बांधेलियाँ, मिली नहीं है ना बाबा से, पर प्यार बहुत है, जिगरी प्यार है, हड्डी प्यार है, बाबा को देखने के लिए भी तरसते हैं, मिलने के लिए भी तरसते हैं। तो बाबा ने कहा सबसे ज़्यादा गदगद कौन होती हैं, बांधेलियाँ। ओहो हम बंधन में हैं, बेहद का बाप हमको कैसे चिट्ठी लिखते हैं, तो नैनों पर रखते हैं। अज्ञान काल में भी पति को परमात्मा समझने वालों को पति की चिट्ठी आती होगी तो उनको चुम्बन करेंगी। तुम्हारे में भी बाप दादा का पत्र देखकर कई बच्चों के एकदम रोमांच खड़े हो जाते हैं, प्रेम के आंसू आ जाते हैं, चुम्बन करेंगी, आँखों पर रखेंगी, बहुत प्रेम से पत्र पढ़ती हैं। बांधेलियाँ कोई कम हैं क्या? कई बच्चों पर माया जीत पा लेती है। कई तो समझते हैं हमको तो पवित्र ज़रूर बनना है। भारत वाइसलेस था ना, अभी तो विशेष है। तो अभी जो वाइसलेस बनने वाले होंगे वही पुरुषार्थ करेंगे। बाबा ने कहा कैसे? कल्प मिसल, जैसे कल्प पहले किया था। तुम बच्चों को समझाना बहुत सहज है। तुम्हारा भी ये प्लान है ना कि गीता का युग चल रहा है, गीता का ही पुरुषोत्तम युग गाया जाता है। तुम लिखो भी ऐसे कि गीता का ये पुरुषोत्तम युग है, जबकि पुरानी दुनिया बदल करके नई होती है। तुम्हारी बुद्धि में है, बेहद का बाप जो हमारा टीचर भी है, उनसे हम राजयोग सीख रहे हैं। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो डबल सिरताज बनेंगे। कितना बड़ा स्कूल है, कोई छोटा मोटा स्कूल तो नहीं है। कितना बड़ा स्कूल है, कितनी सारी ब्रांचेस हैं। हेडक्वार्टर माउंट आबू है ना। पूरे विश्व में लगभग 140 देशों में इसकी ब्रांचेस हैं, 8,500 ब्रांचेस हैं। तो बाबा ने कहा कोई छोटा तो नहीं है ना। राजाई स्थापन होती है, प्रजा भी ज़रूर अनेक प्रकार की होगी, राजाई वृद्धि को पाती रहेगी। फिर कम ज्ञान उठाने वाले पीछे आएंगे, सतयुग में नहीं आएंगे, बाद में आएंगे, कोई त्रेता में आएंगे। जैसा जो पुरुषार्थ करेंगे वो पहले आते रहेंगे। सतयुग में भी नंबरवार आने वाले हैं ना, तो जैसा जैसा पुरुषार्थ उस आधार से आएंगे। ये सब बना बनाया खेल है, ये ड्रामा का चक्र रिपीट होता है ना।
अभी तुम बाप से वर्षा ले रहे हो। बाबा कहते हैं पवित्र बनो। इसमें कोई विघ्न डालता है तो परवाह नहीं करनी चाहिए। रोटी टुक्कड़ तो मिल सकती है ना। बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए तो याद रहेगी। बाबा भक्ति मार्ग का मिसाल बताते हैं। पूजा के टाइम बुद्धि योग बाहर में जाता था तो अपना कान पकड़ते थे, चमाट लगाते थे। अब तो ये है ज्ञान। इसमें भी मुख्य बात है याद की। याद ना रहे तो अपने को थप्पड़ मारना चाहिए। बाबा कह रहे हैं बाबा, क्योंकि ये माया अगर अपने आप को थप्पड़ नहीं मारा तो माया थप्पड़ मार देगी। बाबा की याद नहीं रहेगी तो माया थप्पड़ मार देगी। तो माया का थप्पड़ खाने से अच्छा है अपने आप को स्वयं ही अटेंशन में लाएं। थप्पड़ मारने का मतलब अपने को अटेंशन में लाएं। माया मेरे ऊपर जीत क्यों पाती है? क्या मैं इतना कच्चा हूँ? है ना, चेकिंग है। मुझे तो इन पर जीत पानी है। अपने आप को अच्छी रीति से संभालना है। अपने से पूछो मैं इतना महावीर हूँ? औरों को भी महावीर बनाने का पुरुषार्थ करना है। जितना बहुतों को आप समान बनाएंगे तो दर्जा ऊंचा होगा। अपना राज्य भाग्य लेने के लिए रेस करनी है। अगर हमारे में ही क्रोध है तो दूसरे को कैसे कहेंगे कि क्रोध नहीं करना है? सच बात है। सच्चाई तो नहीं हुई ना, फिर लज्जा आनी चाहिए। दूसरों को समझाएं और वो ऊंच बन जाएं और हम नीचे ही रह जाएं, ये भी कोई पुरुषार्थ है? बाबा ने फिर पंडित की कहानी बताई है ना। पंडित की कहानी है, रोज दूसरों को सुनाता था। राम राम कहेंगे तो भव सागर पार हो जाएंगे। माताएं बहुत सारी आती थी उनके पास ज्ञान सुनने के लिए, तो वो राम राम करती थीं। उनको पूरा निश्चय था कि राम राम से हम भवसागर पार हो जाएंगे। तो एक बार सबने ऐसा सोचा कि चलो ये जो पंडित जी हैं इन्होंने हमें बहुत अच्छा राम का नाम दिया है, ज्ञान सुनाया है, तो इनकी कुछ खातिरी की जाए। तो सोचा इनको अपने घर पर जिमाने के लिए, भोजन के लिए बुलाते हैं, इनको सम्मानित करते हैं, कुछ अन्न वस्त्र दान दे करके इनको विदा करेंगे। पंडित जी से कहा गया, पंडित जी तैयार हो गए। अभी पंडित जी को के लिए कहा कि ठीक है 2 लोग आएंगे लेने के लिए, आप चलना। ठीक है, पंडित जी तैयार, माताएं गईं लेने के लिए। कहा चलिए। पंडित जी ने अपनी पोथी पकड़ी बगल में और चल पड़े। तो चलते चलते रास्ते में नदी आ गई। तो नदी आई तो पंडित जी ने बोला नाव लाओ। तो माताओं ने कहा कि आप ही तो कहते हैं राम नाम से भवसागर पार होते हैं, तो छोटी सी नदी है, हम तो रोज़ ये नदी पार करके दूसरे गांव से इधर आते हैं, आप चलो। पंडित जी तो घबरा गए। पंडित जी कहने लगे नहीं नहीं नहीं, मैं इस नदी में पार नहीं कर सकता हूँ। माताएं कहती नहीं नहीं, हम तो रोज़ राम राम कहते पार करके जाते हैं। तो माताएं थी, माताओं ने उनको ज़बरदस्ती पानी में उतार लिया। पंडित जी को लेकिन निश्चय नहीं था और पंडित जी बीच में जा कर के डूब गए और माताएं पार हो गई। तो ये पंडित की कहानी है ना। तो एक्चुअल में बाबा क्या कहते हैं, बच्चे ऐसा ना हो कि आप बताएं वो पुरुषार्थ करके अच्छे निकल जाएं और आप डूब जाएं। तो इसलिए बाबा कहते हैं बाप को याद करते तुम इस विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हो। बाकी ये सब मिसाल बाप बैठकर समझाते हैं, जो फिर भक्ति मार्ग में रिपीट करते हैं। भ्रमरी का भी मिसाल है। भ्रमरी क्या करती है, बेहोश कीड़े को ले आती है, उसको अपने घर में छेद में रखती है, उसके ऊपर भूं 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 करती है और उसको पंख लगा के उड़ा देती है। तो बाबा ने कहा ये भी तुम ब्राह्मणियों का ही मिसाल है। तुम ब्राह्मणियाँ हो ना, बीके, ये तो सच्चे सच्चे ब्राह्मण हुए। प्रजापिता कहाँ है? ज़रूर यहाँ ही होगा ना, वहाँ थोड़ी होगा। कहाँ पर? सूक्ष्म वतन में। तो तुम बच्चों को बहुत होशियार बनना चाहिए।
बाबा का प्लान है मनुष्य को देवता बनाने का। ये चित्र भी है समझाने के लिए। इनमें लिखत भी ऐसी होनी चाहिए। गीता के भगवान का ये प्लान है ना। हम ब्राह्मण हैं चोटी। एक की बात थोड़ी होती है। प्रजापिता ब्रह्मा तो चोटी ब्राह्मणों की हुई ना, इसलिए ब्राह्मणों को हमेशा चोटी दिखाते हैं। पहले ब्राह्मण हमेशा चोटी रखते थे क्योंकि ब्राह्मणों की स्थिति बहुत ऊंची दिखाई है। ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा माना गया है। तो ब्रह्मा है ही ब्राह्मणों का बाप। इस समय ये बड़ा भारी कुटुंब परिवार होगा ना, जो फिर तुम दैवी कुटुंब में आते हो। इस समय तुमको बहुत खुशी होती है क्योंकि लॉटरी मिलती है। तुम्हारा नाम बहुत है, वंदे मातरम। शिव की शक्ति सेना भी तुम हो, वो तो सब हैं झूठे। बहुत होने के कारण फिर मूंझ पड़ते हैं, इसीलिए राजधानी स्थापन करने में मेहनत लगती है। बाबा कहते हैं ड्रामा का चक्र बना हुआ है, इसमें मेरा भी पार्ट है, मैं भी आता हूँ। मैं हूँ सर्वशक्तिवान। मेरे को याद करने से तुम पवित्र बन जाते हो। सबसे जास्ती चुंबक है शिव बाबा, वही ऊंचे से ऊंच रहते हैं। सारी आत्माएं उस चुंबक के पास पहुंच जाती हैं। सबसे जास्ती बड़ी चुंबक है शिव बाबा। तो सबको करंट किससे मिलता है? शिव बाबा से। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए सार है, सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हम 21 जन्मों के लिए बेहद बाबा के वारिस बने हैं। जिनके वारिस बने हैं उनको याद भी करना है और पवित्र भी ज़रूर बनना है। दूसरी पॉइंट है, बाप जो श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं वही कर्म करने हैं, श्रीमत लेते रहना है। वरदान है, मनसा पर फुल अटेंशन देने वाले चढ़ती कला के अनुभवी विश्व परिवर्तक भव। मनसा पर फुल अटेंशन देने वाले चढ़ती कला के अनुभवी विश्व परिवर्तक भव। अब लास्ट समय में मनसा द्वारा ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनना है। इसीलिए मनसा का एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो बहुत कुछ गवाया। एक संकल्प को भी साधारण बात ना समझो। वर्तमान समय संकल्प की हलचल भी बड़ी हलचल गिनी जाती है, क्योंकि अब समय बदल गया, पुरुषार्थ की गति भी बदल गई है। तो संकल्प में ही फुल स्टॉप चाहिए। जब मनसा पर इतना अटेंशन हो तब चढ़ती कला द्वारा विश्व परिवर्तक बन सकेंगे। तो मनसा पर चाहिए फुल अटेंशन, तब चढ़ती कला होगी। नहीं तो बहुत टाइम वेस्ट, व्यर्थ संकल्प समर्थ बनने नहीं देते हैं। तो बाबा ने का समय बदल गया है। अभी पहले मनसा में करें, वाणी में लाएं, कर्म से करें, फिर उसको ठीक करें। नहीं, बाबा ने का मनसा पर ही फुल स्टॉप लगाना है। स्लोगन, कर्म में योग का अनुभव होना अर्थात कर्म योगी बनना। कर्म में योग का अनुभव होना अर्थात कर्म योगी बनना। कई सोचते हैं हम कर्म कर रहे हैं तो हम कर्म योगी हैं। शिव बाबा कहते नहीं, केवल कर्म करना कर्म योगी बनना नहीं, वो तो कर्म कॉन्शियस हो गए ना। कर्म में योग, परमात्मा की याद होना, ये कर्म योगी है। तो बाबा ने कहा ऐसा कर्म योगी बनना है, जिसको गीता में भी कहा कि हे अर्जुन तू कर्म योगी बन। अच्छा, ओम शांति।
भरपूर बनेगा। फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। फिर भरपूर बनेगा। हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। तीरों से आकाश भरा, कमी होगी। भरपूर बनेगा। अब देर नहीं, भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। अब देर नहीं, भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। सत धर्म के चारों पांवों पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। सत धर्म के चारों पांवों पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। हीरों से आकाश भरा, नहीं कमी होगी। भरपूर बनेगा। वही जगत गुरु यह भारत है, भगवान जहाँ पर आते हैं। गीता गंगा गौ गायत्री का फिर से मान बढ़ाते हैं। वही जगत गुरु यह भारत है, भगवान जहाँ पर आते हैं। गीता गंगा गौ गायत्री का फिर से मान बढ़ाते हैं। है धन्य धन्य अपनी माटी जो फिर से देव भूमि होगी। है धन्य धन्य अपनी माटी जो
फिर से देवभूमि होगी, हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी, कोई नहीं कमी होगी, भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी, हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी, भारत फिर भरपूर बनेगा, भारत फिर भरपूर बनेगा, भारत फिर भरपूर बनेगा, भारत फिर भरपूर बनेगा, भारत फिर